Hare
कर्ण से लेकर के विभु तक संध्यात उस परम पावन देवतम संचेतना जिसका प्रचार प्रसार सृष्टि के अनादिकाल से और अनंत काल तक प्रत्येक स्वरूप में उत्पत्ति पालन और संहार में सतत और निष्क्रियाशील है, जो प्रत्येक जीव के हृदय देश में ज्योतिर्मय बिंदु के स्वरूप में विराजमान पावन शाश्वत आनंदमय स्रोत हमारे आराध्य प्रभु राधा माधव जी भगवान आपके पवित्र पावन चरणों में बैठे भक्त बलवंत संत प्रेम और पराक्रम के प्रयागराज भूत भावन पतित पावन भोलेनाथ वेंकट शंकर के साक्षात विग्रह संकट मोचन बाबा अंजनी जी महाराज के पावन चरण में साष्टांग प्रणिपात आपकी मधुमेह रसमयी कथा के शब्द सुराही भावनाशील दात चिंतन के इस पवित्र क्षेत्र पवित्र धरती के पिता पितामह कृतल्य समस्त श्रोताओं ममतामयी स्नेहमयी सौजन्यमयी करुणामयी वात्सल्यमयी स्नेहमयी मात्र शक्तियों सीता सावित्री मैत्री गार्गी के बच्चों को अनुप्राण करने वाली उन्होंने देवियों प्यारे बाल गोपाल प्रथम तो व्यासपीठ से आपके मानसिक चरण में इस ब्राह्मण बाला का प्रणाम। प्रेमियों, मूल रूप से आज हम आप लोग भागवत भगवान के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिस पवित्र स्थल पर सर्वज्ञ शास्त्र विशारद सूत जी को देवतम आसन पर विराजमान करवा करके प्राचीन व्यासपीठ नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में आज सनुक जी ने पूछा, स्वामी इस धराधाम पर परमात्मा श्री कृष्ण के दिशा निर्देश में जगती के उद्धार के लिए परमात्मा आए और आपसे यह विदित भी हुआ कि उनके दिशा निर्देश में पुनः एक बार धराधाम पर धर्म की स्थापना हुई। पांडव पुत्र पांडुनंदन पांडु प्रपौत्र पांडुनंदन परीक्षित महाराज भगवान श्री कृष्ण की पावन कृपा के ही बल पर मां की उदरदरी में रक्षित किए गए, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। इतना धर्मज्ञ जिसके पूर्वज पुरखे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पालित किए गए हों, वह धर्मात्मा का जीवन चरित्र और इस भागवत कथा के वत्स की तरह से जैसे गाय का बछड़ा होता है, गाय कभी इंसान के लिए दूध देती है क्या? दूध तो प्रकृति उसको अपने बछड़े के लिए दे रखा है। अगर बछड़ा अपनी भूख व्यक्त न करे मां से तो क्या गाय दूध देगी? ये भागवत कथामृत जो जगत को मिला प्रभु परीक्षित के द्वारा, परीक्षित को कैसे मिला, वह वत्स कैसे बना, वह बछड़ा कैसे बना, जो कथामृत निकल करके आया व्यास नंदन के द्वारा कृपा करके हमें बताएं। सूत जी बोलते हैं, ऋषियों भगवान कृष्ण के परम धाम गमन के पश्चात जब पांडवों को पता चला कि अब भगवान श्री कृष्ण संसार में नहीं है, तो बहुत करुण क्रंदन करने लगे सारे पांडव। द्रौपदी तो दहाड़ मार मार करके रोने लगी कि भले कुछ भी था, मैं बहुत कुछ परमात्मा को कह सुन दिया, वो अधिकार मेरा नहीं था, लेकिन मैंने अपने अधिकार से बाहर उनका उपयोग किया उस कृष्ण का।
आज वो नहीं है। अब हमारा रहना भी संसार में उचित नहीं। धर्मराज ने सोच लिया कि जिसकी बल पर हम लोगों ने महाभारत जैसे युद्ध का मंथन किया, आज वो हमारे बीच में। अब हमारा रहना संसार में उचित। मंत्रणा ली, पांचों भाइयों ने विचार किया और परीक्षित को बुला करके राज्य का सारा दायित्व अभिषेक करके और पांचों उत्तराखंड की यात्रा करने के लिए, ऊर्ध्व गति को प्राप्त करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, भागवत का बड़ा मधुर संदेश है प्रेमियों। नीचे गिरने के लिए एक क्षण बहुत काफी है, लेकिन ऊपर उठने के लिए तो पूरा जीवन कम पड़ जाता है। कई जीवन कम पड़ जाते हैं ऊपर उठने के लिए, और नीचे गिरने के लिए एक क्षण। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंचाई की जगह यात्रा करते हैं द्रौपदी के सहित। कुछ ही दूर जैसे ही यात्रा किया पांडवों ने प्रेमियों, सबसे पहले द्रौपदी लड़खड़ाई। आप में से कितने लोगों ने यात्रा किया होगा बद्रिकाश्रम की? चारों धाम में बद्रिकाश्रम का ये स्थल है। खड़ी खड़ी पहाड़ियां, उसके नीचे लंबी गहरी खाई। अगर एक बार आदमी फिसल जाए, गाड़ी फिसल जाए, तो फिर वो जीवन मिलने वाला नहीं। चले जा रहे थे हिमालय के पहाड़ी पर। सबसे पहले द्रौपदी फिसली। जैसे द्रौपदी फिसली, धर्मराज आगे आगे थे, भैया पीछे अर्जुन, अर्जुन के पीछे द्रौपदी, उसके पीछे भैया भीम, क्रमशः नकुल सहदेव। जैसे द्रौपदी फिसली, धर्मराज ने तो नहीं ध्यान दिया। ध्यान क्या, उनको तो सब मालूम है प्रेमियों, सारी बातें मालूम। जैसे वो फिसली, अर्जुन लपक करके सोचा कि हाथ पकड़ ले, इसको गिरने से बचा। जैसे हाथ लपकाया, धर्मराज बोल पड़े, भैया व्यर्थ प्रयास मत करो, ये तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। ये तुम अपने पुरुषार्थ का परिचय देना चाहते हो, ये व्यर्थ है तुम्हारा प्रयास, ऐसा नहीं हो सकता। तो जाने दे इसको, और वो जा रही, जाने दे। द्रौपदी निकल के चली। थोड़ी दूर और आगे ही गए, तब तक भीम फिसला, और जैसे भीम फिसला, फिर अर्जुन ने थोड़ा प्रयास किया। क्या प्रयास कर रहे हो? तुम नहीं बचा पाओगे। अगर तुम उसको बचाओगे तो तुम भी अभी। भीम चला गया। अर्जुन को बहुत पीड़ा हो। कहा, भैया धर्मराज, ये काहे को ये लोग हमारा साथ अभी से छोड़ रहे हैं? ध्यान रखो अर्जुन, इस संसार का यही स्वरूप है। इस संसार में जितने जगत के साथी बनते हैं, वो सब कुछ समय के लिए साथी हैं। समय मुनका आ जाने पर कोई किसी का नहीं। भैया बात बड़ी गजब की लग रही है आपकी, गले के नीचे नहीं उतर रही। बात इतनी होते होते तब तक नकुल फिसला। सहदेव फिसल के निकल गया। अर्जुन और धर्मराज आगे आ गए। धर्मराज से पूछ पड़े, भैया अरे अब मैं बड़ा था, दुनिया में सबसे पहले मैं आया था, और मैं पहले चला जाता भैया, लेकिन मेरे सामने मेरा छोटा भैया चला गया, इसके लिए बहुत मुझे पीड़ा है। नकुल और सहदेव भीम ये मेरे अनुज थे भैया, छोटे भाई थे। छोटा भाई बाद में आता है मत कोख से, और पहले चला जाए तो बड़े भाई को धिक्कार है उसके बड़े होने का। भैया चिंता मत करो, जानते हो ये अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। भैया हमारे भाइयों ने ऐसा कोई कृत्य, अरे तुम समझो मेरी बात। अर्जुन तुम पुरुषार्थी हो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। भैया बताओ, ये द्रौपदी तो हम पांचों के प्रति क्या उदात्त चिंतन उसका।
सोच लो इस बात को अर्जुन। द्रौपदी हम पांचों की थी, सत्य। इतना ही नहीं, द्रौपदी का वर्ण करके तुमने लक्ष्य भेद करके अकेले तुम लेके आए थे। द्रौपदी की हंसी, लक्ष्य नीचे देखना, मारना ऊपर, भेद के आप ले आए थे। कितनी महान थी। यज्ञ की वेदी से जिसकी उत्पत्ति हुई थी, यज्ञ की हवन की वेदी से जिसकी उत्पत्ति हुई थी, महान थी, वो सब कुछ था। लेके तुम आए और तुमने मां से कहा मां भिक्षा लाया। मां के सहज स्वरूप मुंह से निकला, बेटा पांचों लोग भिक्षा को बांटे। इस बात को द्रौपदी ने इतनी हृदय से आत्मसात किया। द्रौपदी खाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन उसने इतना उदात्त चिंतन जीव ने अपनाया कि एक के साथ आई वो, लेकिन पांचों के बीच में बट गई। कितनी महान था। तो भैया उसका कौन सा का, यही तो बात है। सब कुछ था, हम पांचों के प्रति सम्मान, सब कुछ उसके पास था, समर्पण था। वो साक्षात अवतारी तत्व थी। लेकिन क्या, लेकिन भैया, लेकिन यह कि उसके मन में सदा सर्वदा हम पांचों के प्रति समर्पण तो रहता था, लेकिन उसके अंदर के मन में तुम्हारे प्रति कुछ ज्यादा ही लगा, कुछ हम शेष चारों से ज्यादा ही उसके मन में भाव रहता था। यही एक छोटा सा उसका कर्म गड़बड़ हो गया। इसके नाते सबसे पहले वो फिसल के चले भैया। भाई भीम भैया काहे के चले गए, नहीं जानते थे, भूल गया। हम लोग जिसमें वनवास में विचरण कर रहे थे, गोपनीय ढंग से भिक्षा मांग करके ले आते थे, मैया उसको बनाती थी और मैया बनाने के बाद सबका हिस्सा लगा देती थी भीख का। ऐसा नहीं कहीं स्टोर करके रखा रहता था, एकत्र भंडार नहीं था, भिक्षाटन से हम लोग ले आते थे और मां सबको बराबर बराबर लड्डू बांट देती थी। लेकिन भीम ज्यादा खाता था। मैं तो बड़े भाई की वजह से पूछ लेता था, भैया भीम मैं अपने में से दूं? भीम कभी ना नहीं करता। तुम भी अपना हिस्सा निकाल के दे देते थे, वो ना नहीं करता था। छोटे भाई लोग भी अपने में से थोड़ा थोड़ा दे देते थे, वो कभी ना नहीं करता था। याद रखो भैया, बलशाली तो जरूर था, अवतारी पुरुष जरूर था, लेकिन भाई का हक खाने वाला वो इतना बड़ा दुष्कर्मी होता है। इसी कारण से भी पहले चला गया। भाइयों का हिस्सा भैया, ये तो छोटे भाई थे हमारे नकुल सहदेव। भैया बात तो सही है, हम 5 भाई थे, सही बात है, लेकिन विमाता माद्री से दोनों पैदा हुए थे। यद्यपि मेरी माँ कुंती ने कभी ऐसा भाव दिया नहीं कि ये दूसरी माँ के बच्चे हैं, ये अपने बेटों की तरह से उनको समझा, लेकिन नकुल सहदेव के दोनों के मन में एक छोटा सा पाप सूत्र हमेशा बना रहता था। नहीं, ये तो कुंती मैया के बेटे हैं, मेरी माँ के बेटे ये हमारे सगे नहीं, यह मन में उनकी भाव बना रहता था। यही कारण है कि वो भी चले गए। इतनी बात कहते कहते एकाएक पैर लड़खड़ाया अर्जुन का, इस सड़क के नीचे गया। जैसे नीचे गया, एक श्वान पुत्र जा रहा था प्रेमियों, एक कुत्ता जा रहा था धर्मराज और 5 के साथ। कुत्ते से रहा न गया। कुत्ते ने पूछा, ए धर्मराज, अब आप ये बताइए कि ये धनुर्धर अर्जुन काहे को चला गया? कोई दूसरा होता तो मैं शायद न बताता, लेकिन तुम साक्षात धर्म हो, कुत्ते के रूप में मेरे साथ चल रहे हो, तुम साक्षात धर्म हो, इसलिए मैं जरूर बताऊंगा। अर्जुन पुरुषार्थी था, अर्जुन नर नारायण का अवतार था, भगवान के साथ का अवतार उसने लिया था, सब कुछ अच्छा था, परमात्मा के सारे तत्व उसमें विद्यमान थे। गीता जैसे ज्ञान का, गोपनीय विद्या का वो विद्वान था, सर्वश्रेष्ठ दुनिया का धनुर्धर था, सब कुछ उसके अंदर अच्छा था, भ्रातृत्व प्रेम भी उसके पास अच्छा था। लेकिन सरकार
अर्जुन ने क्या कर दिया? अर्जुन हमारे भगवान श्री कृष्ण से जो नहीं करवाना चाहिए वो भी करवा लिया। परमात्मा को उसने अपने स्वार्थ के लिए क्या कहा, कहां कहां नहीं इस्तेमाल कर लिया, और जैसे जैसे अपना स्वार्थ चाहा अर्जुन ने यह दुष्कर्म करके भगवान को सारथी बना लिया, घोड़ा हाँकने वाला बना लिया। जैसा जैसा उसकी मर्जी आई, जो भी चाहा वो कृत्य करवा लिए परमात्मा से। इस दोष का वो दोषी रहा, इसलिए वो चला गया। कुत्ते को ऐसा संदेश दे करके धर्मराज आगे बढ़े। थोड़ी ही दूर गए वैकुंठ के दरवाजे के पहले नरक का दरवाजा। जैसे ही लोगों ने देखा नरक में पड़े प्राणियों ने, अपने कर्मानुसार नरक में यातना भोगने वालों ने जैसे धर्मराज को देखा चिल्ला पड़ा, अरे धर्मराज भैया रुक जाइए भैया रुक जाइए, हम आपकी बात जो रहे थे, हम आपकी बात जो रहे थे। सारे जीवात्मा चिल्लाने लगे, अश्रु उनकी आंखों से निकलने लगा। धर्मराज वहीं रुक गए। प्रेमियों, दूतों ने कहा, वैकुंठ के दूतों ने कहा, महाराज यहाँ आपके ठहरने की जगह नहीं है, आपके लिए तो वहां वैकुंठ वो आगे वहां को चलना है। खड़े हो सारे प्राणी लगे दौड़ दौड़ करके आने, प्रणाम करने लगे, लेकिन छू नहीं सकते, दूर से प्रणाम करने लगे। दूतों ने कहा, महाराज ये आपकी जगह नहीं, यहाँ मत रुकिए, ये आपकी बिल्कुल जगह नहीं है। यहाँ पीरों का भंडार पड़ा है, यहाँ विष्ठा का भंडार पड़ा हुआ है, इसमें जीव अपने कर्मानुसार कृत्य भोग रहे हैं अपने कई जन्मों का, यहाँ आपके रुकने की जगह नहीं, यहाँ मत रुके। धर्मराज ने कहा, जानते हो मुझे वो उस वैकुंठ में नहीं जाना जो स्वर्ग लोग कहते हैं, उस स्वर्ग में धर्मराज को नहीं जाना है। बोले साहब आपके कर्म बड़े ऊंचे हैं, आपने सच्ची कमाई किया है, इसलिए आपकी ये जगह नहीं, वहां चलना है। कहा ही नहीं। क्यों? कहा जहां अपनापन मिले, अगर मुझे अपना चाहने वाले मिले और अंतराल से मुझे